हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक माह में पढ़ने वाली भैया दूज की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके बड़ी ही श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त होकर इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। भैया दूज का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। तो अब चलिए हम आप सबको दूसरी कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उस बूढ़ी औरत के 7 बेटे पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही उसके किसी भी बेटे की शादी होती, उसका 7वां फेरा होता तो सर्प उसे डस लेता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो बूढ़ी औरत दुखी हो गई थी। बेटी की शादी पहले की जा चुकी थी। इसी तरह 6 बेटों की मृत्यु हो गई। उस बूढ़ी औरत पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसकी वजह से उसने 7वें की शादी करने के लिए मना कर दिया था। 6 बेटों के मरने के बाद दुख में बूढ़ी औरत अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उसकी शादी भी करनी पड़ती। बूढ़ी औरत किसी तरह जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। भाई दूज का समय आ गया था। 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। माँ ने कहा, ध्यान से जा और जल्दी आ। भाई के आने की खुशी में बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई की खातिरदारी के लिए अच्छा पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि पड़ोसन की मदद लेनी पड़ेगी। खुशी में बहन ने पड़ोसन से मदद मांगी और पूछा,
दीदी मेरा भाई आ रहा है, मैं क्या करूं? उसे क्या बना के खिलाऊं? पड़ोसन उसे चिढ़ती थी। उसने कहा कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। अब भाई की खुशी में पागल बहन ने सोचा कि हाँ, ऐसे ही करूँगी। भाई को आते समय सांप मिला। सांप उसे काटने को आगे बढ़ा तो उसने बोला कि भाई, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों काटना चाहते हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। भाई ने रोते हुए कहा कि भैया, आप मुझे मत काटो, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ही उसका आखिरी भाई हूँ, उसका और कोई भी नहीं बचा। अगर मैं उसके पास नहीं गया और उसे पता चला कि मैं भी मर गया हूँ तो वो भी मर जाएगी। सातवें भाई के रोने से सांप ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाएगा? लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन भैया दूज बना ले उसके बाद तुम मुझे मार देना। भाई बहन के घर पहुंचा। भाई को देखकर बहन की आंखों से आंसू निकल आए। भाई ने बहन से बोला, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना जल्दी दे दो। बहन ने पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से लीपा और घी में चावल पकाने लगी। भाई ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है? दीदी ने सारी बातें बताई कि पड़ोसन ने मुझे ऐसे ऐसे करने को कहा। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी, कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी भी रसोई लीपी गई हो और घी में चावल पके हों? गोबर से रसोई को लीपो और दूध में चावल पकाओ। खाना खाने के बाद भाई को नींद आने लगी और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्हें मामा मामा कहकर बोला कि मामा हमारे लिए क्या लेकर आए। तब उसने कहा, बेटा मैं कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस थैले को उठा लिया जिसमें सांप था और खोल कर देखने लगे, लेकिन उसमें बच्चों को हीरे का हार मिला। दीदी ने बोला कि तू ये मेरे लिए लेकर आया है। भाई ने बोला कि तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने बहन से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बना के रखे थे। बहन ने लड्डू भाई को दिए। भाई ने बहन से अलविदा लिया और आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सोने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा, माँ मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने कहा, खाना अभी नहीं बना है, थोड़ा समय लगेगा। तब बच्चों ने कहा, जो मामा को लड्डू दिए थे हमें भी वही दे दो, हम उन्हें खा लेंगे। माँ ने कहा, जाओ चक्की पर रखे हैं, बचे हुए लड्डू जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। तब बहन की हालत खराब हो गई और वो बाहर की तरफ भागी। लोगों से पूछने पर पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था। बहन को लगा कि वही उसका भाई है। वो भागती हुई गई उसके पास और उसे उठाने लगी। उसने भाई को उठाया और पूछा, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? ये रहे लड्डू, तुम्हारे लड्डू अभी मैंने नहीं खाए हैं। बहन को लगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसने बोला कि मैं अब तेरे साथ घर चलूँगी, तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी। भाई ने बोला कि तुम्हारी मर्जी। चलते चलते बहन को प्यास लगी। भाई से बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। भाई ने चारों तरफ नज़र फैलाई और एक तरफ चील उड़ रही थी। बहन ने बोला कि तू यहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बहन पानी पीकर आ रही थी कि उसने देखा एक जगह जमीन पर 6 सिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़ी हुई रखी हैं। बहन ने वहाँ से गुजर रही एक बुढ़िया से पूछा कि ये सब क्या है। उस बुढ़िया ने बताया
कि किसी एक औरत के 7 बेटे हैं, जिसमें से 6 की शादी के समय सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें की शादी होगी तब ये आखिरी शिला भी बाकियों की तरह जमीन में गड़ जाएगी। बहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि ये सब उसके भाई के लिए किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि मैं क्या करूं, कुछ बताओ। बूढ़ी औरत ने उसे सब बता दिया कि वो अपने भाई की जान कैसे बचा सकती है। भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी औरत के कहने पर बहन ने अपने बाल को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, तू तो जलेगा, तू कटेगा, तू मरेगा। भाई ने बहन की ये हालत देखकर सोचा कि दीदी को ये क्या हो गया है। दीदी तो पानी पीने गई थी, लगता है कि कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई है। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया था। बूढ़ी माँ ने 7वें बेटे की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई को जब सेहरा पहनाने की बारी आई तो बहन ने कहा कि ये नहीं सेहरा पहनेगा, ये तो जलेगा, कटेगा और मरेगा। सेहरे में सांप था। बहन ने उस सांप को निकाल दिया। इसी तरह सांप ने बहुत कोशिश की और बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आया, गले की वरमाला में छुपकर। लेकिन बहन ने उस सांप को एक लोटे में एक थाली से ढककर बंद कर दिया। अब ये देखती हुई सांप की पत्नी वहां आ गई और बोलने लगी कि मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन ने कहा कि तेरे पति को छोड़ देंगे, पहले तू मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया। बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा, तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे एक जेठ को छोड़, कोई तो होना चाहिए घर में जिससे मैं लड़ा करूं। ऐसे ही बहाने बनाकर नई दुल्हन ने अपनी सभी 6 जेठों को छुड़ा लिया। उधर रो रो कर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था। बुढ़िया को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा। किसी ने बताया कि आपके सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी से भगवान से कहा कि अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी औरत के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बूढ़ी औरत को अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों से प्यार देखकर उसके आंसू आ गए। सभी अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन देखा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को चली। फिर उसके साथ लक्ष्मी माँ भी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ कर देख, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही ले जाएगी। बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, जो भी कुछ माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाकी बचा हुआ मेरे भाई के और भाभी के साथ रुक जाए। बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी। तो प्रिय भक्तगणों, आशा करती हूँ आज की ये पौराणिक कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।